अभी आवाज है क्लियर? डन, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज कंप्लीट करेंगे आप लोगों के लिए लैक ऑफ पेरॉन। छोड़ के जाना नहीं है क्योंकि भाई साहब आना तो आपको यहीं पर है। ठीक है बॉस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्वेश्चन नंबर 1। प्रोटीन संश्लेषण अनुवादन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही लग रहा है? जब प्रोटीन संश्लेषण करवाया जाता है, इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो उसके लिए बहुत ज्यादा सही है? अमीनो अम्ल को एमआरएनए द्वारा सीधे ही पहचान लिया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है क्या? कोडॉन का तीसरा क्षार कम विशिष्टता वाला होता है, क्या यह बात सही है क्या? केवल एक कोडॉन एक अमीनो अम्ल के लिए कूट करता है, क्या यह बात सही है? प्रत्येक टीआरएनए अणु में से एक से अधिक अमीनो अम्ल संयोजन स्थल होते हैं, क्या बात सही है और कौन सी बात गलत है? आपके हिसाब से बताइए विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। इसके लिए सही जवाब कमेंट सेक्शन पे जोरदार रोर एंड वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी के अभी। बताइए सही जवाब क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण अनुवादन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अमीनो अम्ल को एमआरएनए द्वारा सीधे ही पहचान लिया जाता है, क्या यह बात सही है? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। सीधे ही नहीं पहचान लिया जाता है, पहले अमाइनो एसिड को एटीपी से जोड़ना पड़ता है, एटीपी से फिर उसके बाद टीआरएनए से जोड़ना पड़ता है, फिर टीआरएनए के बाद वो एमआरएनए से जुड़ता है। तो ये बात तो बहुत गलत साबित हो गई भाई साहब। कोडॉन का तीसरा क्षार कम विशेषता वाला होता है, यह बात है वोबल परिकल्पना की, इसे वोबल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब यह सही है कि गलत है बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। वोबल परिकल्पना कहते हैं हम इसको। किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि ऐसा होता है कि तीसरा वाला कोड कोई नहीं देखता है, शुरू के दो कोड को बस देखते हैं। कोडॉन केवल एक कोडॉन एक अमीनो अम्ल के लिए कूट करता है, यह बात गलत है क्या? या प्रत्येक टीआरएनए अणु में से एक से अधिक अमीनो अम्ल के संयोजन स्थल होते हैं, यह बात भी गलत है, यह बात भी गलत है। ये ऑप्शन तो गलत ही है, ठीक है। उसके बाद केवल एक कोडॉन, अगर एक कोडॉन देख रहे हैं तो वो एक अमीनो अम्ल के लिए कूट लेखन करता है, ये बहुत हद तक सही बात है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। ये हाइपोथेसिस है इसलिए अब इसको सही नहीं माना जाता। अमीनो अम्ल एमआरएनए द्वारा सीधे ही पहचान लिया जाता है। एक कोडॉन एक अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है, एक कोडॉन दो अमीनो एसिड नहीं बना सकता, इसलिए यह असंदिग्ध है, यह असंदिग्ध है। फिक्स है कि एक ही कोडॉन एक ही कूट बनाएगा, यह फिक्स है, इसलिए सी आंसर सही होगा। और महान बुद्धिजीवियों ने जो ए आंसर कहा है, वाह मेरे बेटे वाह, मौज कर दी तुमने, गजब कर दिया तुमने ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल, एमआरएनए किसके साथ जुड़ता है? आपने सुना होगा एमआरएनए से हम ट्रांसलेशन करवाते हैं, एमआरएनए ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ये जो एमआरएनए है बच्चे हमारा, ये क्या कहां जुड़ता है जाकर, किससे जाकर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम या फिर इनमें से किसी से भी कहां जुड़ता है? आप मुझे बताइए ये कहां जुड़ता है? एमआरएनए किसके साथ जुड़ता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, केंद्रक या लाइसोसोम में से कौन और किससे और कब जुड़ेगा? सही जवाब सबसे पहले कौन सा बच्चा देता है? जल्दी दीजिए, वीडियो लाइक जरूर करिए, शेयर भी कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें जरूर करिए और बताइए सही जवाब। इससे होगा आपको एक प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से होता है खून गर्म, जिससे ये पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे नॉलेज के अंदर है। राइबोसोम जुड़ता है बेटा राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से। और एक तीसरा क्वेश्चन आखिरी आपसे पूछता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पुराना रिवीजन हो जाए और आपको याद आ जाए कि आपने यह पढ़ा था, आपकी याददाश्त शायद तेज हो जाए, इसलिए मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूं। चलिए जनाब सवाल करते हैं। टोटल 64 कोडॉन है इस दुनिया में, 61 कोडॉन जो है वो बनाते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन है, और उन 61 कोडॉन में से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारे कोडॉन जो एक ही प्रकार के अमाइनो एसिड को बनाते हैं, बहुत सारे कोडॉन एक ही प्रकार के अमाइनो एसिड को बनाते हैं। आनुवांशिक कोड का यह लक्षण क्या कहलाता है? कि भैया 4 कोडॉन हैं और चारों कोडॉन, ये भी वेलाइन बना रहा है, ये भी वेलाइन, ये भी वेलाइन, ये भी वेलाइन बना रहा है, 4 कोड हैं, ये भी सेरिन बना रहा है, ये भी सेरिन, ये भी सेरिन, ये भी सेरिन। हाउ इज दिस पॉसिबल? और इस कोडॉन के इस तरीके को हम कौन सा प्रकृति कहते हैं? ये प्रश्न बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। सो सारे बच्चों को इस प्रश्न का पूरा जवाब पता होना ही चाहिए कि आप मुझे बताइए कि भैया 61 कोडॉन और अमाइनो एसिड मात्र 20, बहुत नाइंसाफी है ये।
ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो आखिर ये कैसे हुआ, कैसे हो पाया ये चीज, आपको बतानी है कि ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए। तो अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, इसे हम कहते हैं भैया, इसे हम कहते हैं अपहाषित, असंदिग्ध, अतिव्यापन, अतिरिक्ता। नहीं मेरे बच्चे, पहला पॉइंट आता है अपहाषिता। याद रखना, असंदिग्ध प्रकृति का मतलब होता है एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड। जब ये वर्ड आए, एक अमाइनो एसिड एक कोडॉन, क्या ही पढ़ते हो तुम लोग, सारे आंसर गलत दे रहे हो। हाँ, पढ़ाई हुई चीजें रिवीजन कभी नहीं करते हैं क्या आप लोग? कतई कभी नहीं करते हैं ये जो बी कह रहे हैं लोग। हाँ, असंदिग्ध का मतलब होता है भैया, मतलब इसे अपन कहते हैं कि ये अनअम्बिजियस है, मतलब फिक्स है कि ये कोडॉन एक अमाइनो एसिड को बनाएगा। एक ही कोडॉन 10 ठो को नहीं बना सकता, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड बनाएगा एक बार में। लेकिन जो दूसरा पार्ट आता है अपहाषित का मतलब ये होता है, अपहाषित मतलब डीजनरेटिंग का मतलब 3 कोडॉन 4 कोडॉन है और चारों सेरिन को ही बना रहे हैं, ये भी सेरिन को बना रहा है, लेकिन एक बार में तो एक ही बना रहा है ना, सेरिन 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 बना रहा है। इस प्रॉपर्टी को अपहाषिता कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को अपहाषिता कहते हैं। इसलिए आंसर होगा पहला सही। जिसने दिया वो बहुत बढ़िया सही, और जिसने दिया गलत जवाब, उनको अपने गालों पे एक रसीद तो कर ही लेना चाहिए स्वागत के तौर पर। ठीक है, चलिए, तो ये सही जवाब याद आंसर रखना कि 61 कोडॉन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। आनुवांशिक कोड का यह लक्षण अपहाषिता कहलाता है। असंदिग्ध का मतलब अलग चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कुछ इस तरीके से आप सेट कर लेंगे। पक्की बात है, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने आपको बताना है कि नियमन कैसे किया जाता है, जीन का नियमन कैसे होता है। अब यार दिक्कत यह है, जीन का नियमन करना क्यों है मुझे? जीन का नियमन, जीन को कंट्रोल करना है, रेगुलेशन ऑफ जीन। जीन अपने लक्षण बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस चीज को मैं डिसाइड करना चाहता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप कहोगे यार जीन को रोकना क्यों है बनाने से? मान लो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर अपने जीन का नियमन करेगा ना तो हमें रोग फैलाएगा, और हमें यह चाहिए कि हम उसे रोग फैलाने ना दें। तो कुछ ऐसा करें कि बैक्टीरिया अपने लक्षणों को ना बना पाए। बैक्टीरिया अपने लक्षणों को ना बना पाए तो यह हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। अरे सोचो कि वायरस कोरोना तुम्हारे शरीर में आ रहा है, और तुम्हारे शरीर में आने के बाद वो आरएनए से डीएनए बनाता था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता था। आपको याद होगा कि आप जो प्रक्रियाओं को फॉलो करते थे चेक करते समय, उसे आरटीपीसीआर कहा जाता था। Why it is called RT-PCR? क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाने वाली प्रक्रिया को आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वो फिर डीएनए से डीएनए बनाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है वही उस वायरस का जहर है। तो दुनिया में हमेशा प्रोटीन जो है वो अच्छा नहीं होता। दुनिया में हमेशा प्रोटीन बनाना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोगों का प्रोटीन बनाना नुकसानदायक भी हो सकता है हमारे लिए। तो हम चाहेंगे कि वो प्रोटीन ना बने। तो प्रोटीन बनने से रोकने के लिए मैं कितने स्तरों पे रोक सकता हूं? मैंने आखिरी क्लास में आपको बताया था बेटा कि मैं सबसे पहले रोक सकता हूं डीएनए से एचएनआरएनए बनने में। तो पहली प्रक्रिया है डीएनए से एचएनआरएनए बनने में, और डीएनए से जब एचएनआरएनए बनना होता है इसे अपन कहते हैं अनुलेखन के स्तर पर। पहला स्तर है मेरे बच्चे अनुलेखन के स्तर पर। अगर मैं यूकैरियोटिक की स्तर पर, यूकैरियोटिक की बात करूं, प्रोकैरियोटिक के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर यूकैरियोटिक में देखें स्तर पर अनुलेखन हो रहा है, बहुत सारे एंजाइम चाहिए, एक आध एंजाइम गायब कर दो, प्रक्रिया खत्म। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, अब हमारे पास एचएनआरएनए है, और एचएनआरएनए से मुझे एमआरएनए बनाना पड़ता है। क्या आपको यह बात पता है? एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एचएनआरएनए से ये जो आरएनए बनता है और उसका नाम है एमआरएनए, इसमें स्प्लाइसिंग होता है, स्प्लाइसिंग होता है। इसे अपन कहते हैं संबंधन स्तर पर। संबंधन स्तर पर मतलब इज अ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेस जब हो रहा था, प्रोसेसिंग,
ये जब एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। कुछ याद आया? 5' कैपिंग, 3' टेलिंग और उसके बाद काट देना एमआरएनए को। फिर ये जो एमआरएनए है ये तो बना था कहां बबुआ? ये बना था केंद्रक में। तो एमआरएनए को केंद्रक से बाहर भी निकलना है, ठीक है। एमआरएनए को केंद्रक से कहां पर आना है? साइटोप्लाज्म में आना है। अब साइटोप्लाज्म में आना है, एक काम करो रास्ता ब्लॉक कर दो, एमआरएनए बाहर आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। और सबसे आखिरी में आता है साइटोप्लाज्म में अनुवादन वाली प्रक्रिया में, अनुवादन स्तर पर। तो आप इस प्रक्रिया को इन 4 स्तरों पर रोक सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा पहला स्तर कौन सा होगा मेरे बच्चे? अनुलेखन, कॉपी निकाल लीजिए। दूसरा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग यानी संबंधन स्तर पर। तीसरा जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ रहा है तब। और चौथा जब वह अनुवादन कर रहा है तब। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप इनके पास में लिख सकते हैं। कॉपी में जरूर लिखना, अनुलेखन स्तर पर, संबंधन स्तर पर, साइटोप्लाज्म वाले स्तर पर, अनुवादन स्तर पर। ये 4 स्तर आते हैं जिसे आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में आना, और या फिर आप इसे कह सकते हैं एमआरएनए का स्थानांतरण पर, स्थानांतरण स्तर पर। तो आपके पास 4 स्तर हैं और इन 4 स्तरों पर प्रक्रियाओं को रोका जा सकता है। अब सवाल आता है कि रोकना क्यों है? तो ये ई कोलाई है। मान लो ये डीएनए अच्छा नहीं है। अगर ये डीएनए अच्छा नहीं है तो मैं इसे रोक दूं तो कैसा रहेगा? बनने से रोक देता हूं, नहीं बनाना है मेरे को, ये चीज चाहिए ही नहीं। बैक्टीरिया में मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं, अच्छी बात हो जाएगी। वैसे ही हम इकोलाई में भी कर सकते हैं और वैसे ही हम मनुष्यों के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई टॉक्सिक जीन मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे बनने नहीं दूंगा, बोलूंगा नहीं बनना है मतलब नहीं बनना है। सो इकोलाई में हम रोक के देखते हैं कि बैक्टीरिया में कैसे रोका जा सकता है इस कार्यक्रम को। आइए देखते हैं एक जबरदस्त कार्यक्रम। इसका शुरुआत करते हैं। नाम है मेरे बच्चे लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में लैक क्या है आपको पता है? लैक का मतलब होता है भैया लैक्टोज। अब ये क्या है जी? लैक का मतलब हो गया लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या है? लैक्टोज है मेरे बच्चे शर्करा। लैक्टोज है शर्करा। और यह शर्करा, अब इसकी तारीफ पूरा सुनो, यह शर्करा जीवाणुओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जीवाणुओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जैसे हम लोग ग्लूकोज खाते हैं ना, स्रोत है, तो जीवाणु लैक्टोज खाते हैं। जीवाणु का खाते हैं जी? लैक्टोज खाते हैं, ठीक बात है। फिर किसी ने बताया कि लैक्टोज की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति जीवाणु के अनुवादन मतलब प्रदर्शन, जो भी जीवाणु के अनुवादन होगा, एक्सप्रेस होगा, जीवाणु के लक्षणों को प्रदर्शित करने में लैक्टोज है या नहीं है, प्रदर्शित करने में आवश्यक भूमिका अदा करता है। मतलब लैक्टोज है, आवश्यक भूमिका अदा करता है, बहुत सारी चीजें अदा करता है। बहुत प्यारी भूमिका है लैक्टोज की। लैक्टोज रहेगा तो ये चलेगा और लैक्टोज नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा। आखिर कैसे? ये बताया था एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम था जैकब एंड मोनार्ड ने। तो ये भी नीट में बहुत पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा गया है कि लैक ओपेरॉन किसने बताया? लैक ओपेरॉन बताया था बेटा जैकब एंड मोनार्ड ने। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत जबरदस्त चीज बताते थे और बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हुआ करते थे। जैकब एंड मोनार्ड ने, जोकाब एंड मोनार्ड भी कई जगह लिखा रहता है, बट इज जैकब एंड मोनार्ड। डन। किसने बताया था? जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था कि ये कुछ होता है। आइए शुरुआत करते हैं कैसे कुछ होता है और क्या क्या होता है और क्या कुछ होता है कैसे। तो आइए हम एक जीन बनाते हैं। सारे बच्चे तैयार हो जाइए। मैं एक जीन बना रहा हूं जस्ट लाइक ये ई कोलाई। ये हमारा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई। अब ई कोलाई जो है हमारे पास,
यहां पर कितने जीन है? यहां पर सबसे पहले एक जीन होता है प्रमोटर। आपको ये बता पाएगा क्या कि प्रमोटर पे कौन सा जीन आके जुड़ता है, कौन सा एंजाइम आकर जुड़ता है? इसके बाजू में एक और जीन है लैक-आई जीन, ठीक है भाई। फिर आता है प्रमोटर, फिर आता है ऑपरेटर, और इसके बाद 3 संरचनात्मक जीन होते हैं Z, Y एंड A। थोड़ी तारीफ सुन लेते हैं इनके बारे में, फिर डिटेल बताया जाएगा कि ये क्या है। P वो जगह होती है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं प्रमोटर, और प्रमोटर वो जगह होती है जहां पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जी? पॉलीमरेज एंजाइम जुड़कर, पॉलीमरेज एंजाइम जुड़कर अभिक्रिया करता है, मतलब आगे जाकर प्रक्रिया करवाएगा, अभिक्रिया करता है कि रेप्लिकेशन करना है तो आपको सबसे पहले कहां जुड़ना पड़ेगा? प्रमोटर पे। कहां पे जुड़ता है मेरे बच्चे? प्रमोटर पे जुड़ता है। व्हाट इज लैक-आई? लैक-आई का मतलब होता है संदमक जीन, और संदमक जीन के बारे में कहा जाता है यह संदमक प्रोटीन निर्माण करता है। संदमक का क्या निर्माण करता है जी? प्रोटीन निर्माण करता है जो ZYA के प्रदर्शन को रोकता है, के प्रदर्शन को, ZYA जीन जो होता है ना, उसके प्रदर्शन को रोकता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद Z का है जी, Z जीन जो है ना, ये कोड करता है, किसके लिए कोड करता है जी? कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्या सरकरा है। Y इज कोल्ड फॉर, Y भी एक जीन है ना, Y जी है कोड करता है, कोड फॉर, ये क्या बनाता है? ये बनाता है परमीएज। और एक जीन है ZYA, ये जीन कोड करता है किसके लिए? कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो ये हो गई इस टॉपिक का इंट्रो, अपने दिमाग में छाप लो, बैठा लो, मजा आ जाएगा इतनी बात अगर आपने पढ़ ली ध्यान से तो। सो P है भैया प्रमोटर, जहां पॉलीमरेज एंजाइम जुड़कर अभिक्रिया करती है। लैक-आई है बच्चे एक जीन जहां संदमक प्रोटीन का निर्माण करता है जो ZYA को रोक सकते हैं। Z जीन जो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, Y बनाता है परमीएज, और A बनाता है ट्रांसएस्टाइलेज। कमेंट सेक्शन पे जोरदार रोर की यस सर वी गॉट इट, हमने ये बात समझ ली है, इस तरीके से रोकता है। एक और चीज, O जो है ये ऑपरेटर की तरह काम करता है। O जो है वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ, ऑपरेटर की वजह से होता है। स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन जो है इसी की वजह से होता है। इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। और जनाब शुरुआत करते हैं आज की प्रक्रिया। मान लेते हैं हमारे पास लैक्टोज एब्सेंट, हमने यहां प्रमोटर बनाया, इधर बनाया लैक-आई, इधर प्रमोटर, इधर ऑपरेटर, इधर Z, इधर Y और इधर A। ठीक है बंधु, लैक्टोज एब्सेंट आप यहां पे लिखना, ऊपर लिख देना इफ लैक्टोज एब्सेंट, अपना हीरो अभी एंट्री नहीं मार पाया है, तो जब लैक्टोज जब तक नहीं आएगा तो हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है DNA पॉलीमरेज, जुड़ गया। आप सारे बच्चे जानते हो कि DNA पॉलीमरेज जुड़ने के बाद लैक-आई से एक प्रोटीन बनवाएगा, एक mRNA बनवाएगा। mRNA का नाम होता है संदमक mRNA, ये रोकने वाला है इसलिए नाम ही संदमक होगा, नाम ही संदमक होगा। और mRNA आगे जाकर एक प्रोटीन का निर्माण करेगा जिसका नाम होगा मेरे बच्चे संदमक प्रोटीन। अब गौर से समझो, यह संदमक प्रोटीन यहां से निकलता है, ऐसा मान लेते हैं, यह संदमक प्रोटीन यहां से निकलता है और ऑपरेटर से जाके बंध बना लेता है।
ये संदमक जीन प्रोटीन जो है ऑपरेटर से जाकर बंध बना लेता है, और जैसे ही वो ऑपरेटर से जाकर बंध बना लेता है, इसका पॉलीमरेज, यहां पे भी पॉलीमरेज जुड़ेगा, यहां पर भी पॉलीमरेज है, पर ये आगे नहीं जा पाएगा। तो जब पॉलीमरेज आगे ही नहीं जा पाएगा, रोक दिया गया इसको। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो मैं इधर बांध दूं, तो कोई चीज आगे जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। ये आगे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। और जब नहीं जा सकता तो ZYA नो mRNA, ये लोग mRNA नहीं बना पाएंगे, और जब mRNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन क्या खाक बनेगा जी? तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो भैया ना बना mRNA और ना बना प्रोटीन, इस प्रोसीजर को कहते हैं स्विच ऑफ प्रोसेस। स्विच ऑफ है, सब कुछ रुका हुआ है ना। mRNA, ये जस्ट लाइक अ मूवी कि एक है संदमक जीन, एक विलन है हमारा जो यहां कहीं पे जुड़ गया है, लोगों को कष्ट दे रहा है, ना Z को बनने दे रहा है, ना Y को बनने दे रहा है, ना ही A को बनने दे रहा है, किसी को बनने ही नहीं दे रहा है। तो जब नहीं बनने दे रहा है, ठीक है, जब यहां पर नहीं बनने दे रहा है, तो हम यहां पर कहते हैं व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट। अब हम लेकर आते हैं एक नए हीरो को, लैक्टोज प्रेजेंट है। अब क्या कर लेगा आखिर लैक्टोज, देखते हैं। देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे से, अगले एपिसोड में आपको नजर आएगा कि लैक्टोज ने आखिर किया क्या। लैक्टोज का बदला, पी जो होता है यहां पर लैक आई अगेन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, जेड है, वाई है और ए जीन है। एक नई चीज आई है लैक्टोज, एक नई चीज आई है लैक्टोज। तो ठीक है, प्रमोटर वैसे ही काम कर रहा था, लैक आई ने वैसे ही संदमक mRNA बनाया था, और संदमक mRNA प्रोटीन भी बनाया था। यह संदमक प्रोटीन था, यह संदमक प्रोटीन था। लेकिन उसी समय संदमक प्रोटीन को कुछ दिखाई दिया। अरे क्या, ये देखो, कुछ दिखाई दिया और कह दिया गया कि ये आया है लैक्टोज। आया 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 लैक्टोज। समझे? कौन आया? लैक्टोज आया। और लैक्टोज आया तो देखा कि ये जो संदमक प्रोटीन है, संदमक प्रोटीन को बोला देखो यार, तुम वहां जा रहे हो पर तुम्हारा पहला अट्रैक्शन तो मैं हूं। तो पूरे चारों तरफ लैक्टोज बंध बना लिया। लैक्टोज इसको बहला दिया कि अरे तुम उधर कहां जा रहे हो बेवकूफों की तरह, मेरे पास आओ। तो बाहर की तरफ में है लैक्टोज और अंदर की तरफ में है मेरे बच्चे संदमक प्रोटीन। ये अंदर संदमक प्रोटीन और बाहर ये है लैक्टोज। बहला दिया जी उसको, बहला दिया, बोला नहीं उधर नहीं जाना है, इधर रुको। ठीक है, इधर रुक गया। अब जब इधर रुक गया तो उधर कौन जाएगा? कोई नहीं गया। तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, जेड ने भी एमआरएनए बनाया, वाई ने भी एमआरएनए बनाया, ए ने भी एमआरएनए बनाया। तीनों लोगों ने एमआरएनए बनाया, और एमआरएनए के बाद जो प्रोटीन बना, जेड इज कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज बना दिए, Y is code for permease, ये बना दिए, एंड A is code for trans acetylase बन गया। और जो ये बना है, इस प्रोसेस को कहते हैं कि बेटा यहां पर हुआ है स्विच, यहां पर हुआ है स्विच ऑन। क्या हुआ है? स्विच हो गया है ऑन। सारी चीजें बन गई। ZYA ने तीनों ने बनाया कि नहीं बनाया? बना दिया है बॉस। और ये लोग करेंगे क्या? तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जो बना है, यह क्या करता है? लैक्टोज का पाचन। ओ बाबा, ये तो बहुत गड़बड़ आदमी है भाई, जिसके वजह से बना उसी का पाचन। बहुत गलत। परमेज क्या करता है? परमेज क्या करता है? परमेज लैक्टोज का जो मतलब क्या बोलते हैं,
स्थानांतरण यहां से वहां, वहां से यहां जाए, स्थानांतरण करता है और इसका काम कुछ फिक्स नहीं है, लगभग परमेस की तरह ही काम करता है, परमेस की तरह काम करता है। तो अब यह बात हो गई कि स्विच ऑन हो गया है। फिर क्वेश्चन आएगा यार स्विच ऑन हुआ है तो फिर स्विच ऑफ कैसे हो गया, फिर होता क्या है, फिर होता है क्या, आइए देखिए। फिर वही है ना, अपने ही गिराते हैं बिजलियां, तो यही अपना ही कुछ यहां पर आया। इस लैक्टोज को जिसने ये आपका संदमक प्रोटीन और उसके बाहर, संदमक प्रोटीन के पूरे बाहर लैक्टोज लगा हुआ था और ये आपका संदमक प्रोटीन को इसने पकड़ के रखा था, हमने उसको दे दिया क्या, हमने उसको दे दिया एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, और बीटा गैलेक्टोसिडेज के जाते ही लैक्टोज टूट गया। किसमें टूट गया, लैक्टोज टूट गया मेरे बच्चे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट गया तो लैक्टोज जो है वो खत्म हो गया। अब लैक्टोज कौन बचाएगा उसे, लैक्टोज को मार दिया गया, लैक्टोज तो मर गया, लैक्टोज ने जिसे बनाया था लैक्टोज ही मर गया। तो जब बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज मर गया तो अब यहां पर जो संदमक प्रोटीन है, यह संदमक प्रोटीन फ्री हो गया। अब जब संदमक प्रोटीन फिर हो गया, जेल से बाहर निकल गया, तो जब प्रोटीन फ्री हो गया तो यह फिर वापस, फिर ऑपरेटर से जुड़कर, किससे जुड़कर, ऑपरेटर से जुड़कर, कहा लैक्टोज के दिन खत्म, जुड़कर प्रोसेस को स्विच ऑफ कर देता है। प्रोसेस को क्या कर देता है बेटा, प्रोसेस को स्विच ऑफ कर देता है और इस तरीके से लैक्टोज ओपेरॉन ऑन होता है और लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ होता है। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इस तरीके से लैक्टोज काम करता है। आप इस डायग्राम को देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए, फटाफट देखो बॉस कि ये है आई जीन, इसने दमनकारी आरएनए बनाया, ये है दमनकारी प्रोटीन, ये जो बना है वो है दमनकारी प्रोटीन, और दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया, नो एमआरएनए बनने ही नहीं दिया जी। अब यहां पर अगले ही पल में उसके बाद मैंने भेजा प्रेरक, इंड्यूसर भेजा। आपसे पूछा जाएगा इंड्यूसर कौन है, प्रेरक कौन है, प्रेरक है मेरा लैक्टोज। जैसे ही लैक्टोज आया, निष्क्रिय दमनकारी, दमनकारी को निष्क्रिय कर दिया गया, यार चलो बैठो इधर, प्रक्रियाएं होने दो उधर। और जब ये प्रक्रिया चलने लग जाएगी तो ये इधर गया क्या, नहीं गया, ये फ्री हो गया। जेड ने बनाया, वाई ने बनाया, ए ने बनाया, जेड ने बनाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अरे का बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई ने बनाया परमिएज और ए ने बनाया ट्रांसएस्टाइलेज। खुशियां ही खुशियां इस घर में आई, स्विच ऑन हो गया प्रोसीजर, स्विच ऑन हो गया प्रोसीजर और फिर स्विच ऑफ भी हो जाएगा। स्विच ऑन हो गया प्रोसीजर और स्विच, दमनकारी मतलब रोकने वाला, इंडिया बीस्ट, क्या नाम है, इंडिया बेस्ट, इनसाइड बेस्ट, ओके, रोकने वाला, जो प्रक्रिया को रोक दो। ये दमनकारी अगर इधर जुड़ जाएगा तो ये नहीं बन पाएगा, ये सब नहीं बन पाएगा। अब बन रहा है, अब बन रहा है, सो लैक्टोज, लैक्टोज बनवाता है। पर लैक्टोज मरता किसकी वजह से, किसी अपने की वजह से, जिसने उसे बनाया था उसी ने उसे वापस डाइजेस्ट कर दिया कि तेरी जरूरत ज्यादा देर नहीं है रे, तू मर जा। लैक्टोज को मार देता है उसका खुद का बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जिसके लिए, हम क्या बोलते हैं, गाना है ना वाला, है ना, कि वो जिसको हम बताते हैं वो हम ही को मार डालता है। गाना क्यों ही गाना, फालतू में तुम लोग कुछ और दिमाग में सोचो, ठीक है बॉस, ठीक है। ये सब बनाकर क्या करेंगे, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, ये सब बना के जब ये लैक्टोज टूटेगा, जब ये लैक्टोज टूटता है ये वाला, ठीक है, तो उससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। इससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो बैक्टीरिया को चाहिए ऊर्जा, हमको चाहिए बदला, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा जब मिलती है तो एटीपी, एटीपी लेंगे सब प्रक्रिया में,
ठीक है, तो समझ गए मेरी बात यहां पे। तो एटीपी वगैरह मिलता है, यही आज का लैकोपेरॉन की कहानी है, और इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो चीजें बची हैं। एक है मानव जीनोम परियोजना, बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आपको पढ़ाना है, और एक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दो बहुत बड़ी बातें हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के लगभग सारे पॉइंट पढ़ाए गए हैं बहुत स्लोली। हर दिन मैंने एक एक दिन क्लास ले लेकर आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, शायद 15-16 लेक्चर 17 लेक्चर ये चल रहे हैं। आधे महीने से यही चैप्टर पढ़ा रहा हूं और बहुत स्लोली स्लोली पढ़ाया हूं। तो नोट्स आप लोग को बनाने हैं, पुरानी वीडियोस भी देखनी है, ताकि हर एक चीज आपके लिए कवर हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और आपको पढ़ाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आखिर पता कैसे चलता है कि तेरा बाप कौन है। समझे? कैसे पता चलता? अगर किसी से पूछे ना कि कौन है तुम्हारे पापा, कौन है तुम्हारी मम्मी, तो ये सब बताने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना पड़ता है, और ये हम करवाएंगे कल। नहीं, कल तो क्रांति है, कल तो क्रांति है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कल शाम 6 बजे एक बड़ी क्रांति के गवाह बनेंगे आप सभी लोग। पहुंचिए मेरे साथ, मिलकर हम एक क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं। सो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, लव यू ऑल, गुड नाइट। वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। लव यू ऑल, बाय बाय।